मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं, अरे 100 बरस तक की तैयारियां हैं और अभी का भरोसा नहीं है। 100 बरस तक की तैयारियां हैं और अभी का भरोसा नहीं है। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है, आज अहमदाबाद से चलकर जो लंदन को पहुंचने वाली जहाज थी, आज वो क्रैश कर गई है। उसमें जो है 243 यात्री सवार थे, जिसमें एक शख्स रमेश नाम का आदमी जिंदा बचा। कुरान मजीद में साफ ऐलान कर रहा है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाली। जिस तरह से आपको ये खबर लगी है, आपको पता चला है, पूरे देश में कोहराम बर्पा हो चुका है। पूरे देश के अंदर में जो है लोग जो है शोक में डूबा हुआ है। पूरे देश के लोग जो है आज रोने पर मजबूर है, क्योंकि अहमदाबाद से चलकर जो लंदन को पहुंचने वाली फ्लाइट थी, आज वो क्रैश कर चुकी है। उसमें बताया जा रहा है 243 यात्री सवार थे, जिनमें एक रमेश नाम का शख्स जो है बिल्कुल जिंदा निकला उससे, और ये दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश समझिए देने के लिए खुदाए पाक ने उसको जिंदा रखा। ना जाने उनमें से कितने ऐसे लोग थे जो त्यौहार बकरीद का त्यौहार करने के लिए लंदन से अपना घर आए हुए थे, अहमदाबाद गुजरात के अंदर आए हुए थे। आज जब उनकी वापसी हो रही थी, 243 यात्री में जिनमें जो है एक शख्स सिर्फ बचा, बाकी सारे के सारे लोग आज दुनिया छोड़ के चले गए। क्या हालत रही होगी, उनके परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज कोई उनका साथ देने वाला नहीं, कुछ नहीं रहा, सारा का सारा चीज आज यूं का यूं धरा रह गया। बताया जा रहा है उस प्लेन हादसे में शिकार होने वाले लोगों की जो बॉडी है इतनी जल चुकी है, लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं। और इनका जवाबदेही कौन हो सकता है? आज कौन उनसे पूछे, इन हुक्मरानों से कौन पूछे ये हादसा, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, आखिर इसकी जानकारी, इसकी खबर क्यों नहीं दी गई है। आज के तमाम आज भारतवासी आज शोक बना रहे हैं। आज ये देखा जा रहा है, ये सुनकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाता है जब ये हादसा सामने आया कि 1:39 पर जो है ये हादसा पेश आया है। जो ये जहाज अहमदाबाद से चलकर लंदन को पहुंचने वाली थी और एक हॉस्पिटल से टकरा चुकी है, और जिस वक्त ये हॉस्पिटल से टकराई उस वक्त जो है वहाँ के डॉक्टर जो है मेज़ खाना खा रहे थे, अपने जो है मेज़ रूम में बैठ करके वो लोग लंच कर रहे थे, और यह हादसा देख करके लोग दरहम बरहम हो गए। इस तरह से जो है लोग विचलित हो गए, वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। उसमें कितने डॉक्टरों की भी मौत हो चुकी होगी, इसमें अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई खबर नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ आज जहाज टकरा चुकी है, ये तो बहाना है। मौत अगर आएगी तुम्हें हवाई जहाज से खींच लेगी, मौत अगर होगी घर में बैठे बैठे मौत आ जाएगी, मौत अगर होगी शीशे के महल में मौत आ जाएगी। इसलिए कहता हूँ इंसान नहीं चाहता मैं अभी मर जाऊं, अभी मेरा इंतकाल हो जाए। हर इंसान एक जो है लंबी जिंदगी जीना चाहता है, हर इंसान चाहता है मैं दुनिया में बाकी रहूं, दुनिया में जीऊं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग बुढ़ापे की उम्र पहुंच जाता है, 60 बरस 70 बरस की उम्र पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी 100 बरस तक की तैयारी होती है कि बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे 2 घड़ी का भरो हो
बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है, मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज इतना बड़ा हादसा जो अहमदाबाद गुजरात की सरजमीन पे हुआ, और इस वक्त जो है प्लेन इस तरह से टकराई, एक ऐसा आवाज, एक ऐसा भयानक आवाज हुआ कि तमाम के तमाम जो है शहरों में सन्नाटा छा गया, और वो जहाज जब टकराई दो टुकड़े में हो गए। और उसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, वहाँ लोगों का कहना है, मीडिया न्यूज़ चैनल वालों का कहना है कि वहाँ से जो है उसमें जो 243 में से एक ही शख्स जिंदा बचा है, जिसमें सारे के सारे लोग आज जो है जलकर राख हो चुके हैं। आज ये टाटा कंपनी अपने आप को ऐलान कर रहा है, इनको मुआवजा की घोषणा कर दिए हैं। ये सारा जिम्मेदार अगर कोई है तो टाटा कंपनी वाले की सारी जो है जिम्मेदारी बिल्कुल फेल बताई जा रही है। आज टाटा कंपनी जो है सारे विमान को अपने जो है कब्जे में लिया है। आज सारे विमान वो अपने स्तर से चला रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है उनके सारे विमानों में कुछ न कुछ खराबी आई जा रही है। कुछ विमानों के अंदर जो है कहीं न कहीं हादसा हो ही जाता है, कई तकनीकी खराबी की वजह से जहाज को वापस आना पड़ता है। आखिर कौन है इनके जिम्मेदार जो इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद गुजरात में हो गया? दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं इन हुक्मरानों से, ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ये हुक्मरान आखिर इतना बड़ा हादसा पर चुप्पी क्यों साधा हुआ है? आज लोग चले गए, 243 यात्री जो है आज दुनिया छोड़ के चले गए। उनमें ना जाने कितने डॉक्टर साहब भी होंगे, लेकिन उनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, उनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी कितने डॉक्टर साहब कभी इस दुनिया से दारे फानी को छोड़ करके चले गए। जिस तरह से जहाज टकराई है उस हॉस्पिटल के अंदर में सारे के सारे डॉक्टर वहां बैठकर लंच कर रहे थे, और उसी दौरान यह हादसा हो पेश आया है। अभी तक जो है ये जानकारी नहीं मिल रही है कि कितने यात्री उसके अंदर में जो है इंतकाल हुए हैं, कितने यात्री उस हादसे का शिकार बने हैं, कितने डॉक्टर जो है उस हादसे का शिकार बने हैं। लेकिन अभी कोई खुलकर जो है रिपोर्ट नहीं आई है, कोई बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है। आज पूरे देश के अंदर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है इस हादसे को लेकर के। एक ऐसा उसमें बताया जा रहा है, एक ही फैमिली के 5 परिवार इस दुनिया से रुखसत कर गए। वो जो है बकरीद मनाने के लिए अपने घर अहमदाबाद गुजरात आए हुए थे, और ये त्यौहार मना करके यहाँ से अब वो लोग वापसी जा रहे थे, उस जिसमें 3 बच्चे हैं, एक खुद पत्नी है, एक जो है उनके जो है हस्बैंड हैं, आज दुनिया को छोड़ करके अलविदा कहा आज चले गए। आखिर कौन है इनके जिम्मेदार? इन मासूमों के आज 243 यात्री, इनमें से जो है 242 यात्री की मौत हो चुकी है। आज इनका कौन है जिम्मेदार? आखिर इस पर कोई बोलने वाला नहीं। आज इस पर कोई खुल के नहीं बोल रहा है। कभी कुंभ में हादसा हो जा रहा है, कभी रेल के अंदर हादसा हो जाता है, कभी जहाज के अंदर हादसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कौन है रखवाला? इसका कौन है असल जिम्मेदार? इसका कौन है असल मुजरिम? सामने आता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों कहता हूं, इस दुनिया में अगर रहना है उस प्रभु का गुण गाओ, उस परवरदिगार को याद करो, उस परवरदिगार के बारगाह इलाही में झुक जाओ, सजदा रेज हो जाओ, और किसी से जो है दिल दुखाने की, किसी का दिल दुखाने की बात ना करो, किसी को परेशान करने की बात ना करो, किसी गरीब को सताने की बात ना करो, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो बोल के नहीं आती है, इतना आहिस्ते दबे पांव आती है, किसी को खबर भी नहीं लगती है। क्योंकि मुसीबत जब आती है, किसी के दहलीज पर मुसीबत पहुंचती है, किसी घर में जब मुसीबत आती है, किसी को खबर भी नहीं लगती है मुसीबत कैसे घर के अंदर दाखिल हो जाता है। आज जो हादसा हुआ किन्हें पता था कितना बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश हो जाएगा? अगर इतना बड़ा हादसा का अगर होता तो कोई उस पर चढ़ता ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं।